आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांधी जी कहानी आपको बताता हूं गांधी जी के बारे में। लेकिन अच्छा चलो उस कहानी देखो, कहानी छोड़ो। सबसे पहले मैं आपको गांधी जी आखिरकार इतने अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बने। आप भी गांधी जी जैसे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि जो हमने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बनाया है, आमतौर पर इस तरीके के कोर्स 40 से 50 हज़ार रुपए के होते हैं। इसीलिए वो महंगे बिकते हैं। मतलब महंगे क्यों बिकते हैं? उसमें क्वालिटी होती है और लोग खरीदते हैं, खूब बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। लेकिन हमने ये कोर्स सिर्फ 300 रुपए का निकाला है। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक सेशन 1000 से 1500 रुपए का होता है। बट डॉक्टर मयूरिका दास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी इन साइकोलॉजी, और जो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे। आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू, सब कुछ हजारों लोगों के सामने कैसे बोलोगे गांधी जी जैसे, हम बताएंगे। गांधी जी की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, वेजिटेरियन थे गांधी जी तो, और वेजिटेरियनिज्म जो है वो बताते भी थे लोगों को। तो लंदन में आए भैया, ठीक है, वेजिटेरियन पे इनको एक स्पीच देनी थी। खूब बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके मल्टीपल टाइम्स इन्होंने रिहर्स कर ली। लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आई, जीभ लपलपा गई इनकी, बोल ही नहीं पाए, जीभ लिपट गई एकदम, भूल गए। ओके दैट्स वेजिटेरियन, ऐसे हिसाब किताब गड़बड़, खेल खत्म, सब हंसने लगे। ये क्या बोलेंगे सर, ऐसा हिसाब किताब। अब उसके बाद एक और ऐसे ही, जब 1902 में गांधी जी आए थे भारत, तो वहां पे कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस के सेशन में भी भैया पैर ऐसे ऐसे कांपने लगे, बल्कि मल्टीपल टाइम वो रिहर्स करके गए थे। लेकिन उसके बावजूद गांधी जी जैसा ओरेटर इतिहास में है ही नहीं। आप गांधी जी से क्या सीख सकते हो? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जिस इंसान को बोलना ही नहीं आता था, जो इंट्रोवर्ट था, गांधी जी वॉज अ इंट्रोवर्ट, टोटल इंट्रोवर्ट, ज्यादा इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते थे, डर लगता था उनको लोगों में जाने में। और वो उसने ऐसा बोला कि पूरा देश एक कर दिया, सारे के सारे लोग गांधी जी के पीछे लग गए। बोलने की कला ऐसी थी कि आप वो सब छोड़िए। एक बार गांधी जी गए थे भैया पैलेस में मिलने, किंग जॉर्ज, ओहो, मिले उनसे, और गांधी जी बोला कि इसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से पहन के कपड़े आ रहा है, इसके बदन पे कपड़ा तो है नहीं, खूब मजाक उड़ाएंगे। तो गांधी जी आए, बोले कि अरे क्या है, आप तो ऐसे फकीर टाइप आ रहे हो। आपको बता दूं कि जब भी आप पैलेस में जाते हो, राजा महाराजा से वेल ड्रेस्ड होके जाते हो, बैठते हो, तो दिक्कत। तो गांधी जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि भैया क्या करें, हमारे सारे कपड़े तो आपने लूट लिए, लुटेरे डकैत हो तुम। तो भैया उसकी झेप गया वो। मैंने कहा यार ये तो बहुत तेज लगा है, कुछ लगा तो है लेकिन बहुत तेज लगा है बातों बातों में। तो गांधी जी ऐसे ओरेटर थे, इतने जबरदस्त ओरेटर। लेकिन कैसे हुआ ये? सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट किया। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। वही हुआ कि जरूरत थी, गांधी जी आए और बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो नेचुरली निकला। इसी कोर्स में, जो हमारा कोर्स है ईएलपी और एनएफटी का जो चैप्टर है ना, आपको बता दूं कि जो ये 10 सेशन से, एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा, टोटल 10 से 15 घंटे। 18 अप्रैल से क्लासेस शुरू होगी, लाइव क्लास होगी आपको, और आपको जो रिकॉर्डेड है वो हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो एनएलपी और ईएफटी यही है कि किस तरीके से फीलिंग्स को आप बाहर एक्सप्रेस करें। कहते हैं ना कि जब नीड होती है तो हमको कुछ भी करके बोलना ही होता है। आप कितना भी अपना मुंह छुपा, लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा। फिर गांधी जी अपनी ऑडियंस को समझने लगे। गांधी जी उनको एक समझने लगे, वो अलग समझते ही नहीं थे, वो एक ही थे। और यही ऑडियंस एनालिसिस कैसे करो वो भी हम आपको बताएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि जो फीलिंग्स आती थी गांधी जी की, तुरंत वो एक्सप्रेस करने लगे। देन उसके बाद प्रैक्टिस तो है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोलना है उसकी प्रॉपर नॉलेज, और इनर स्पिरिचुअल जो ग्रोथ थी उनकी ना, वो कमाल की थी। वो उसने बहुत ज्यादा गांधी जी को, महात्मा गांधी को ताकत दी। फिर लोगों को समझा उन्होंने, लोगों को बहुत अच्छे से समझा, और लोगों को भी फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को, ऑडियंस कहता है ना कि ऑडियंस एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ब्रिटिशर को भी समझा। जब लोगों की दिक्कतें देखी तो गांधी जी बोले कि यार ये अब तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, मतलब अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, आई हैव टू फाइट बैक। तो वहां से गांधी जी एक जबरदस्त ओरेटर बने। जो इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता था, इन चीजों का यूज करके गांधी जी ने दुनिया जीत ली, ठीक है। तो ये चीज, और ये आप भी कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया। इट्स जस्ट दैट कि आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, मेंटोरशिप की जरूरत है। तो मात्र 300 रुपए का हमने कोर्स निकाला है, आप इसको जरूर अवेल कर सकते हैं। और गांधी जी की स्टोरीज की बात करते हैं। देखिए गांधी जी जो है कांग्रेस के सेशंस में जाते थे, लाखों लाखों लोगों को एड्रेस करते थे, ठीक है, और बिना डरे किसी से बोल लेते थे, किसी से भी।
गांधी जी को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। गांधी जी के पास हर सवाल के जवाब थे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी अगर आप गांधी जी जैसे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ना हर चीज़ आपको पढ़नी है। अगर आप कोई एक सपोर्ट में थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके अगेंस्ट में भी थ्योरी पढ़ो, ताकि आपका दिमाग खोले। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे, उतनी दिमाग की ग्रंथियां जो है वो खुलती जाएंगी। ज्ञान योग है भैया। ये ज्ञान से आप अपनी जो योगिक पावर है उसको जगा लेते हो। ऐसा होता है कई बार। ओशो में ऐसा हुआ। ओशो बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत बड़े ज्ञानी थे। गांधी जी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि लोगों के साथ उनका कनेक्शन था, एक अटूट कनेक्शन हो गया। वो अलग ही, वो एक ही समझते थे। और ये बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी ना, मतलब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब एलीट क्लास लोग थे। आप आज के संदर्भ में आप देखो, एक इंसान जिसको, हालांकि गांधी जी खुद भी बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन एक मान लो कि एक इंसान ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, और वो ऐसे ही कुछ कपड़े हैं नहीं, धोती कुर्ता में आ रहा है, लाठी पहन के आ रहा है, और वो जाके मुकेश अंबानी को कन्विंस कर दे रहा है, एलॉन मस्क को कन्विंस कर दे रहा है, बड़े बड़े लोग जिनके आप बंगले देखते हो उनको कन्विंस कर दे रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और आपके बारे में अभी आपको उस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये तो गांधी जी की स्पेशल स्किल है। तो गांधी जी जो है ना, अपनी ऑडियंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ लेते थे। उन्होंने एनएलपी का बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया, जो कि हम यहां पे आपको बताएंगे। तो गांधी जी जैसे पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हो, जबरदस्त ओरेटरी स्किल्स, हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करके। तो आई होप समझ गए होंगे आप। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। स्टडी ग्लोस ऐप पे ये सेशंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।